नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग। अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इस महीने का अंतिम सोमवार है और इस दिन शिवलिंग की विशेष रूप से आराधना की जाती है। शिव जी की साथ ही भगवान श्री हरि की आराधना तो होती ही है, क्योंकि ये महीना तो उन्हीं को समर्पित है। अब इस महीने में कैसे उनका कृपा पाया जाए? देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 16 अक्टूबर को पुरुषोत्तम मास समाप्त होगा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह महीना भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और इस महीने में ज़्यादातर भक्त भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, क्योंकि मंदिरों में जाकर शिवलिंग की आराधना करना या अपने ही घर में शिव जी की पूजा करना और पूरे महीने भगवान श्री हरि को प्रसन्न आपने किया होगा, पूजा की होगी, उनकी कथाएं सुनी होगी। अब इस अंतिम सोमवार, आखिरी सोमवार पर भगवान श्री हरि के भक्त, भगवान शिव के भक्त कैसे अपने आराध्य को मनाएं, कैसे धन संपत्ति संतान की इच्छाएं पूरी हो जाए, आज हम विशेष उपाय आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, किसी भी नदी, पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करें। आप घर में स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या 2 तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं। बाद में उन तुलसी के पत्ते को कहीं मिट्टी में रख दीजिएगा, दबा दीजिएगा। और गंगा जल डाल के नहाना अगर आपने भूल गए हैं आप, तो कोई बात नहीं, बाद में थोड़ा सा लेकर अपने माथे पर छिड़क लें। ऐसा करने से जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, कम से कम 27 बार। गायत्री मंत्र तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र महिलाएं भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमसे क्वेश्चन करती हैं क्या वो पढ़ सकती हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हर कोई पढ़ सकता है, बोल बोल कर भी पढ़ सकते हैं, मन में भी पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है गायत्री मंत्र में, अगर आप गलती से गलत शब्द का यानी स्पेलिंग गलत भी हो जाता है तो भी बुरा प्रभाव उसका आपके जीवन पर नहीं पड़ता, इसलिए आप घबराएं मत। महिलाओं को इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह जरूर करना चाहिए और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्घ्य दें, तो आपके पति की आयु लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो ये आप करना मत भूलिए। वैसे तो इस महीने में भगवान शिव की खास आराधना होती है। शिव जी को मनाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, आज हम आपसे वो भी साझा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी भी जितने दिन बचे हुए हैं, रोज शाम में तुलसी के नीचे गाय के घी का दिया जरूर जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा जरूर करें। इस उपाय से घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट वगैरह है तो वो दूर हो जाता है। चूंकि ये भगवान श्री हरि का महीना है, जिसे हम पीताम्बर धारी कहते हैं श्री विष्णु को। अब पीले रंग के कपड़े अगर आप इस दिन पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो पूरे महीने ही पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। और इस दिन, चूंकि आपको तो पता है पुरुषोत्तम मास की कहानी, आपने तो जाना ही होगा। देखिए, विंध्य क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिव मंदिरों में जाकर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या होती है कि लोग अपनी मन्नत भी पूरी करवा लेते हैं भोले भंडारी से इस अधिक मास में, क्योंकि 2 देवताओं का आशीर्वाद है इस महीने में। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप मंत्र जप करना, विशेष विधि विधान से पूजा करना जारी रखें, क्योंकि सभी मनोकामनाएं इस पुरुषोत्तम मास में आपकी पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं अब वो कौन सी वस्तु है जिसको अर्पित करने से जीवन के हर कष्ट मिटते हैं। सबसे पहली बात यह है कुसा घास। अगर 1 लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डालकर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपके जीवन के समस्त कष्ट, समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। और चूंकि कुसा घास में अमृत तत्व पाया जाता है, अमृत तत्व और साथ ही भगवान श्री हरि का अंश भी माना जाता है, इसलिए इसको शिवलिंग पर अर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं हाथों हाथ पूरी होती है।
वैसे तो शिवलिंग पर बहुत तरह के अनाज अर्पित करने का विधान है और इनमें एक है चावल, जिसको हम बोलते हैं अक्षत। अक्षत अर्पित करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिव पूजा में शिवलिंग के ऊपर अगर अक्षत अर्पित किए जाएं तो माँ लक्ष्मी और भगवान शिव, भगवान श्री हरि तीनों की ही कृपा मिलती है। कम से कम 11 दाने जरूर होने चाहिए, याद रखिए, कम से कम 11 दाने, और ये टूटे हुए ना हो, इसका ध्यान रखें। शिवलिंग पर सिंदूर वगैरह अर्पित मत कीजिएगा, और आप माँ पार्वती को अर्पित कर सकते हैं सिंदूर। भगवान गणेश को भी अर्पित किया जाता है, लेकिन महिलाएं नहीं करेंगी। तो शिव जी पर आप चाहें तो रोली अर्पित कर सकते हैं, चंदन जरूर लगाइए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चना का दाल। ऐसा माना जाता है कि अगर चना या अरहर का दाल, साबुत दाल बनाकर नहीं, शिवलिंग पर अगर अर्पित किए जाएं, या आप चाहें तो अरहर के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं, धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि बढ़ता चला जाता है और दुख जीवन में कभी नहीं आता। याद रखिए, आप चाहें तो पत्ते, अरहर के दाल के पत्ते, अरहर का दाल अर्पित कर सकते हैं। गुड़ की डली या ईख का रस अगर मिल जाए तो शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में आपका जो श्री होता है, जो भाग्य होता है, वो मजबूती के साथ और बढ़ता है। जीवन में मिठास आती है और आपके जीवन में कभी तकलीफ आपको नहीं परेशान करती। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, एक के बाद एक परेशानी लगी हुई हो, कोई भी काम आपका समय पे पूरा ना हो रहा हो, तब भोलेनाथ को मूंग अर्पित करें, खड़ी मूंग, याद रखिए, दाल नहीं, मूंग। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और मनचाही मुराद पूरी करते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम सोमवार, जो कि दुर्लभ संयोग है, 169 सालों के बाद ऐसा संयोग आया है, तो इसमें आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये सोमवार के दिन उपाय जरूर करें। अगर संतान का सुख नहीं मिल पा रहा हो, तब शिव जी पर जौ अर्पित कीजिए। जौ तो आपको पता होगा, जौ अर्पित करने से सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। अगर काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं तो जीवन में सभी प्रकार के झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद, क्लेश, मानसिक तनाव या फिर शत्रु बाधा, तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन के हर तरफ से आपको अच्छे फल मिलने लगते हैं। तो शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रयोग जरूर करें। अंतिम मौका है, बहुत दुर्लभ संयोग के साथ आया है, इस समय का फायदा आपको उठाना ही चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। कुछ ना समझ में आए तो कम से कम 1 लोटा जल ही अर्पित कर दें। हर हर महादेव।